हेलो, नमस्कार। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या बार बार लौट के रिकरेंट हो जाता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक सुनें और देखें ताकि आपको वो लाभ हो जो इससे पहले आपको कभी नहीं हुआ। मुझे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था। जब यूरिन कल्चर किया गया तो रिपोर्ट से पता चला कि मैं क्लैब्सियला निमोनिया जो एक बैक्टीरिया है उससे इन्फेक्टेड हूँ। मैंने कई तरह की एंटीबायोटिक मेडिसिन प्रयोग कर डाली जिसे कार्बापेनम यानी एंटीबायोटिक का समूह कहा जाता है, लेकिन बैक्टीरिया जाने का नाम नहीं लेता था। हर बार कुछ ही समय के बाद वो रिकरेंट हो जाता। पेशाब करते समय अनायास ही मुझे ऐसा दर्द उठता कि मुंह से आवाज़ निकल जाती, क्योंकि एक दर्द जो जलन के साथ होता हुआ लिंग के आगे वाले हिस्से तक पहुंच जाता और मैं बहुत हताश होकर रह गया था कि ये सोचकर कि लगता है ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, इससे मुझे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। मुझे 7 सालों तक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, प्रोस्टेटाइटिस इन्फेक्शन था, लेकिन मैं आपको वो सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे आपको न केवल हर तरह से ये ठीक कर देगा बल्कि सिर्फ 15 दिन में राहत मिल जाएगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। पहले आप लोग ये समझ लें कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्यों है, क्योंकि फिर आप वो भूल न करें कभी, जिससे कि आपको वापस होने लगे। कभी सोचा है बैक्टीरिया हमारी मूत्र नली में आते कहाँ से हैं? वैसे तो बैक्टीरिया हमारे पेट की आंतों में पलते हैं। इनसे हम में से बहुत से लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। फिर ये बैक्टीरिया यहाँ पहुँचते कैसे हैं? तो जवाब है दूषित जल से, अनहाइजीनिक फूड से, पब्लिक टॉयलेट के इस्तेमाल से, किसी और इन्फेक्टेड व्यक्ति के द्वारा यूरिनल्स में छोड़ी गई बैक्टीरियल गंदगी से। क्योंकि जब हम पेशाब करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं, तो हम जब रोकते हैं तो वो एक हवा का सक्शन यानी कि हवा अंदर जाती है, यूरेथ्रा के अंदर, मूत्र नली के अंदर जाती है। तो बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं, हवा में होते हैं कि वो मूत्रा से एक में अंदर घुस जाते हैं और ये मूत्रा से एक मार्ग में से जाते हुए अंदर प्रोस्टेटाइटिस बना लेते हैं, प्रोस्टेट को इन्फेक्शन कर देते हैं, यहाँ तक कि किडनी को कर देते हैं। तो ये कारण होता है कि बैक्टीरिया हमें, जब हम पब्लिक टॉयलेट में यूरिन पास करते हैं तो उस वक्त ये अंदर चले जाते हैं। और सबसे ज़्यादा वेस्टर्न कॉमोड से होता है, क्योंकि उसमें हम बैठते हैं तो हम कनेक्टेड ही हो जाते हैं और बहुत देर तक पेशाब रोके रहने से भी होता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ से भी हो सकता है और इन्फेक्टेड पार्टनर हो अगर, असुरक्षित यौन संबंध बनाने के कारण। यानी एक इंसिडेंट मुझे ऐसा भी मिला देखने के लिए कि एक मुस्लिम व्यक्ति था जो जहाँ काम करता था वहाँ वो अपने लिंग को धो लेता था पेशाब करने के बाद। तो उस पेशाब करने के बाद उस पानी से उसे इन्फेक्शन हो गया था। जब से उसने उस पानी से धोना बंद किया, वो इन्फेक्शन कम होता गया और दवाइयों से बंद हो गया, ख़त्म हो गया। तो कोई सोच सकता है कि कहाँ से किस तरह से हो जाता है। क्योंकि बैक्टीरिया हमारी मूत्र नली के अंदर इंटर कर जाते हैं और फिर अंदर मूत्र नली की दीवारों और प्रोस्टेट को छलनी कर देते हैं और अंदर जो छाले बनते हैं उससे पेशाब जब टकराता है तो जलन का अनुभव होता है। यहाँ तक कि इस जलन से, इस अजीब तरह के छालों से जो अंदर हो चुके हैं उससे हमें बुखार आ जाता है, हमें उल्टी आने का अनुभव होता है। आप लोगों ने यह अनुभव भी किया होगा। बैक्टीरिया के बहुत नाम हैं, कहने के लिए ये एक नाम ही है बस। एस्चेरिचिया कोली, इंट्रोकोकस, स्यूडोमोनास एरिजिनोसा, स्टेफिलोकोकस, सेप्रोफाइटिकस
प्रोस्टेटियस, क्या क्या नाम है, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन मुझे जिस चीज़ ने परेशान किया था वो था क्लेप्सिला निमोनिया, जिससे सुपर बग का नाम दिया है, यानी बैक्टीरियों का बाप, बैक्टीरियों का रावण। अगर इसे मार दिया गया तो बाकी के सब एस्चेरिचिया कोली, इंट्रोकोकस, स्यूडोमोनास, बाकी के सारे इसके भाई अपने आप मर जाएंगे। अगर ऐसी जालीन दवा न मिले तो ये बैक्टीरिया हर बार एंटीबायोटिक को रेसिस्टेंट कर देते हैं और बने रहते हैं। हाँ, एक बहुत ही विचित्र कारण बैक्टीरिया के बार बार रिकरेंट हो जाने का भी आपको मैं बता दूं। इस बात पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया होगा। अगर हमारे पेट में बैक्टीरिया होते हैं तो बाहर निकलते भी तो हैं, इसलिए हमें गुदाद्वार यानी एनल या रेक्टम में ईचिंग होने की शिकायत रहने लगती है। और लीकी गट यानी रेक्टम कुछ गीला गीला, गुदाद्वार का जो द्वार है वो थोड़ा गीला गीला सा महसूस होता है। हम नींद में या अनजाने में एनल ईचिंग यानी मलद्वार खुजा देते हैं और उन्हीं उंगलियों से लिंग या योनि को खुजला देते हैं। ये बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, मतलब मूत्राशय के अंदर, यहाँ से भी इंटर हो जाते हैं। आप लोगों ने बहुत ध्यान दिया होगा तो महसूस किया होगा कि जब आपके गुदाद्वार में खुजली या रेक्टम में खुजली होती है तो 2 दिन के बाद आपको मूत्र नली में जलन, पेशाब में जलन और दर्द होना शुरू हो जाता है, यानी ये वहाँ पहुँच गए हैं। अगर ये होता रहा बार बार तो कभी कभी ये इन्फेक्शन रीनल पार्ट के अपर रीनल पार्ट में पहुंच जाता है, यानी किडनी तक जाकर उसको फेल्योर भी कर सकता है। जिन्हें एनल ईचिंग है उन्हें सोने से पहले कोई एंटीबायोटिक अपने गुदाद्वार में लगा देना चाहिए। देखिए, शर्म ना करें ये बात को सुनकर, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम हमें ही हल करनी है। अगर एंटीबायोटिक ना मिले तो कोई तेल लगा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि बैक्टीरिया जो है तेल में सांस नहीं ले पाते हैं तो वो बाहर नहीं आते और फिर वो आप अपने वहाँ खुजली भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको मैं वो इफ़ेक्टिव फार्मूला बताने जा रहा हूँ जिससे मैंने अपने आप को सही किया। पहली जड़ी बूटियों के नाम है ये। पहली जड़ी बूटी का नाम है सौ पाल्मेटो। एक पेड़ होता है ताड़ के पेड़ की तरह। इसे भारत में क्रकच, जिसमें ये कुछ लाल लाल फल लगते हैं, मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया था क्योंकि भारत में मिलता है, बड़ा मुश्किल से मिलता है। आजकल पंसारी की दुकान तो समझ लो ऑनलाइन ही हो गई है, तो मैंने ऑनलाइन ले लिया था। गोखरू 100 ग्राम, जो मूत्र संस्थान के लिए बहुत ही अच्छी प्रभावशाली दवाई है, एक तरह का हर्ब है, जड़ी बूटी है, ये आपको 100 ग्राम लेनी है। मक्के के बाल 100 ग्राम लेने हैं, जिसे लोग कॉर्न सिल्क भी कहते हैं। ये मूत्राशय के लिए और पेशाब संबंधी सारी बीमारियों के लिए बहुत काम आता है। सिंहदंती, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कैमोमाइल, ये 50 ग्राम लें। इसको हिंदी में कहा जाता है बबूने का फूल। इसे सुखाया हुआ होना चाहिए। और पुनर्नवा 50 ग्राम, जिसमें पुनर्नवा में क्या होता है, सूजन, दर्द और इम्यूनिटी, इन सब के लिए काम आता है। सूजन और दर्द कम कर देता है, ख़त्म कर देता है। और काली इलायची, जिसको बड़ी इलायची भी कहते हैं, ये 50 ग्राम लें। हल्दी 50 ग्राम और काली तुलसी यानी श्यामा तुलसी 50 ग्राम लें। नीम सभी लोग जानते हैं नीम को, तो 40 ग्राम वो लें। और सत पुदीना, जो पुदीने का अर्क है, क्रिस्टलाइज किया हुआ मिल जाता है, एकदम सुखाया हुआ सफ़ेद कंकरी जैसा मिलता है, उसको 20 ग्राम लें। इन सब का चूर्ण बनाएं सुखा के और मिक्सचर में पीस लें। और इस तरह मिक्सचर में पीसने के बाद अच्छे से कपड़े से छान कर आप उसे किसी ऐसी जगह रखें, डब्बा बंद करके, जिसमें आपको रोज़ाना
टीस्पून यानी कि चाय के चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। और सवेरे आप इसे लेंगे तो 1 गिलास पानी 300 ml पानी के साथ लें। और 300 ml पानी के साथ इस दवा को लेने के बाद आपको 2 घंटे तक कुछ खाना नहीं है। 1 घंटे बाद आप 1 लीटर पानी पी सकते हैं, ताकि पेशाब की आपको अर्जेंट ज़रूरत महसूस हो और आप पेशाब के लिए जाएं और मूत्र मार्ग से आपको बैक्टीरिया से छुटकारा मिले। और यही काम आपको रात को खाना खाने से पहले करना है। जब आप खाना खाने जाएंगे तो 2 घंटे बाद जाएंगे, उससे पहले आपको ये दवा टीस्पून फुल एकदम भरी हुई खानी है और उसको 1 गिलास पानी से ही उसको लेना है। फिर 1 घंटे बाद 1 लीटर पानी पी जाइए, ताकि आपको पेशाब की एकदम अर्जेंस मालूम पड़े कि मुझे जाना ही जाना है। इस तरह से आपको 15 दिन में पूरी तरह से राहत मिल जाएगा और एकदम हमेशा के लिए ये चला जाएगा। अगर आप वो गलतियां नहीं करते हैं कि अनहाइजीन रहते हैं या पब्लिक टॉयलेट में इस तरह से, जो मैंने पहले बताया, उन सारी चीज़ों का पालन करते हैं, तो फिर आपको ये नहीं होगा। तो अपना ख्याल रखिए। ये दवा बहुत प्रभावशाली है। आपको बहुत आसानी से लगता होगा कि नहीं, ये कुछ नहीं होगा इससे, लेकिन ये बहुत प्रभावशाली है। अगर आप लोगों की मैं मदद करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इसमें दे देता हूँ, तो आपके मार्गदर्शन के लिए आप मुझे अगर कोई मैसेज देना चाहें तो आप दे दीजिए, ताकि मैं आपको और कुछ गाइड कर सकूँ। थैंक यू, शुक्रिया। वंदे मातरम।